इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अगर एक शानदार करियर की तलाश है तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की इस घोषणा पर जरूर ध्यान दें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस नंबर की जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, 59। जी हाँ, ये 59 पद, ये है मैनेजमेंट ट्रेनी के पद जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड मतलब EIIL गेट 2026 के जरिए भरने जा रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मौका है क्या और ये इतना खास क्यों माना जा रहा है। देखिए, EIL कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये भारत सरकार का एक नवरत्न उपक्रम है। अब नवरत्न का दर्जा मिलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि ये देश की टॉप पब्लिक सेक्टर कंपनियों में से एक है जिन्हें काफी आज़ादी मिली हुई है, और यही बात इसे इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और अहम खिलाड़ी बनाती है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि अप्लाई कौन कर सकता है। चलिए, इसके जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन पर एक नज़र डालते हैं। इससे ये साफ हो जाएगा कि ये अवसर किसके लिए है। तो देखिए, 2 शर्तें हैं जो बिल्कुल पक्की हैं, इनमें कोई छूट नहीं। पहली, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी बताए गए डिसिप्लिन में। और दूसरी, गेट 2026 का एग्जाम दिया हो और उसे क्लियर भी किया हो। तो कौन कौन सी ब्रांच वाले एलिजिबल हैं? अगर इंजीनियरिंग की डिग्री मैकेनिकल, सिविल, केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल में है तो ये मौका बिल्कुल उन्हीं के लिए है। और हाँ, एक बात पर खास ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई सोच रहा है कि पिछले साल का गेट स्कोर चल जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस भर्ती के लिए सिर्फ और सिर्फ गेट 26 का स्कोर ही वैलिड माना जाएगा। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि ये जो 59 पद हैं ये बंटे हुए कैसे हैं, मतलब किस ब्रांच में कितनी वैकेंसीज हैं। तो ये रही पूरी लिस्ट। मैकेनिकल के लिए 24, सिविल के लिए 21 और केमिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए 7-7 पद हैं। कुल मिलाकर हो गए 59। यहाँ ये जो विजुअल है ना, ये कहानी को और भी साफ कर देता है। जरा देखिए, ज्यादातर मौके मतलब 59 में से पूरे 45 पद सिर्फ 2 ब्रांच के लिए हैं, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग। तो इन 2 ब्रांच वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। ठीक है, तो क्या करना है और कौन कर सकता है ये तो समझ आ गया, लेकिन कब करना है ये जानना सबसे जरूरी है, क्योंकि डेट्स निकल गई तो सब बेकार है। तो ये रही वो टाइमलाइन जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है। एप्लीकेशन पोर्टल खुलेगा 20 मार्च को ठीक आधी रात से और बंद हो जाएगा 13 अप्रैल को रात 12 बजने से 1 मिनट पहले। तो बेहतर होगा कि इन तारीखों को अभी कहीं नोट कर लें। अब सवाल आता है कि अप्लाई करना कैसे है, एक एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेंट कैसे बनेगा। चलिए, इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोसेस वैसे तो काफी सीधा सा है और पूरी तरह से ऑनलाइन है। सबसे पहले EIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर करियर सेक्शन में जाना है। वहां मैनेजमेंट ट्रेनी का विज्ञापन ढूंढकर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अपनी डिटेल्स और गेट 2026 की जानकारी भरकर रजिस्टर करें, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और बस आखिरी तारीख से पहले सबमिट कर दें। और हाँ, एक बात दिमाग में बिठा लें कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट होगी। किसी और तरीके से जैसे ईमेल या पोस्ट से एप्लीकेशन भेजने की गलती बिल्कुल ना करें, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। चलिए, अब खत्म करने से पहले कुछ बहुत जरूरी बातें जान लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया तो पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। देखिए, कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहली और सबसे जरूरी, गेट का स्कोर होना ही काफी नहीं है। EIL की वेबसाइट पर अलग से अप्लाई करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, पूरा डिटेल्ड विज्ञापन उनकी वेबसाइट पर मिलेगा, उसे ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। रिजर्वेशन पॉलिसी सरकारी नियमों के हिसाब से लागू होगी। और हाँ, वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना है ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। तो मतलब साफ है, सिर्फ गेट 2026 का एग्जाम दे देने से या पास कर लेने से कोई अपने आप EIL का कैंडिडेट नहीं बन जाता। EIL का एप्लीकेशन फॉर्म भरना एक अलग और बेहद जरूरी स्टेप है, इसे पूरा करना ही होगा। तो अब जब सारी तस्वीर बिल्कुल साफ है तो एक ही सवाल बचता है, क्या ये वही बड़ा मौका है जिसके लिए इतनी तैयारी चल रही थी? अगर जवाब हाँ है तो फिर कमर कसने का वक्त आ गया है।